मैथ्स की एक बड़ी पॉपुलर थ्योरम है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? तो कोई भी समकोण त्रिभुज है, इसके सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब पाइथागोरस कौन थे? तो ये इटली के रहने वाले थे और 570 से 495 बीसी में ये रहे। लेकिन इसके पीछे का थोड़ा सा हम इतिहास जाने तो भारतीय गणितज्ञ बोधायन, जो कि 800 बीसी से 740 बीसी के बीच में रहे, यानी कि पाइथागोरस से लगभग 250 साल पहले की बात है ना। उन्होंने 250 साल पहले ही ये बात बता दी थी कि अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है और इनकी भुजाओं के बराबर के अगर हम यहाँ पर वर्ग बनाए तो इस वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं के वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि जो पाइथागोरस ने बात बताई है, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, बोधायन ने 250 साल पहले वही बात प्रैक्टिकल के थ्रू बताई थी। और अगर आप बोधायन मॉडल को अगर जाने तो बोधायन ने एक प्रैक्टिकल के थ्रू, मॉडल के थ्रू इस प्रैक्टिकल को किया था और उन्होंने बोला था कि हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है, हर भुजाओं पर हमने एक बिल्कुल पतले से जार वाले इस प्रकार से पात्र लगा दिए और उसमें पानी भर दिया। किसमें पानी भरा? ये बड़े वाले जार में अगर पानी भर दिया जाए, यानी कि जो कर्ण है, जो सबसे बड़ी भुजा है, इसमें पानी भर दिया जाए। अब ध्यान से देखना, पूरा भर गया ये पात्र। अब जब हम घुमाएंगे तो ये पात्र इनको दोनों को भरने में पूरी तरीके से सक्षम रहेगा, न तो इसमें पानी बचेगा और न तो ये खाली रहेगा। तो ये मॉडल के द्वारा बोधायन ने 250 साल पहले बता दी थी। तो हम आज ये जानना चाहते हैं कि इस मॉडल को या थ्योरम को बोधायन थ्योरम के नाम से क्यों नहीं जाना जाता, पाइथागोरस थ्योरम के ही नाम से क्यों जाना जाता है, इसके पीछे की राजनीति क्या है। काम बोधायन ने किया, नाम पाइथागोरस का। तो मैं कमेंट्स के द्वारा आपके इस बारे में विचार जानना चाहता हूं। मैं वेट करूंगा कमेंट्स का कि आपके इसके बारे में क्या विचार है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।